आज मैं इस वीडियो को बच्चों को चाहता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, क्योंकि ये सूचना हर एक बच्चे के पास पहुंचनी चाहिए कि जयपुर की जो पावटा तहसील की भर्ती 13 तारीख को फिर से है। एडमिट कार्ड डाउनलोड हो रहे हैं, ऐसा ना कि कोई बच्चा रह जाए। मैं वीडियो में मेरा आगे नंबर भी दे रहा हूँ, वीडियो को एक बार पूरा देख लेना। और फिर कहता हूँ, ये जो कह रहे हैं ना कि कर्नल ने करा, राठौड़ ने करा दी, फलाना, अगर वही करवाने होते तो बच्चों पर हो रहे अत्याचार 10 लाख बच्चों पर अग्निवीर क्यों नहीं करवा देते। ये जो मेहनत हमने की है हम इस वीडियो में पूरी बता रहे हैं, देखें और शेयर करें। फिर कहता हूँ 19 अक्टूबर को भी हमारा केस लगा हुआ है और उसके लिए भी हम तैयारी कर रहे हैं। वो भर्ती भी कोशिश करेंगे जो 10 लाख युवा वंचित हैं वो भी 100% हो। लेकिन आप हमारे तक भेजोगे कोई समस्या तो हम कर पाएंगे, और इनके भरोसे रहोगे तो फिर आपकी मर्जी। वीडियो देखें और शेयर करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मैं रविंद्र फौजी। सबसे पहले आज पावटा तहसील के बच्चों के लिए खुशखबरी है, जिनको 6 तारीख की भर्ती में निकाल दिया गया था सिर्फ तहसील चेंज होने की वजह से। उन सभी बच्चों की भर्ती 13 तारीख को दोबारा होगी। आपके पास आज और कल का दिन है, अपना तैयारी करो और एडमिट कार्ड दोबारा से डाउनलोड हो रहे हैं, वो डाउनलोड करें। यहां तक की बात मैं आपको क्लियर कर देता हूं। ये जब हमने ये पॉइंट उठाया था तो सिर्फ हमें मोटा मोटा एक ही चीज सामने आ रही थी कि तहसील के वजह से इनका भर्ती कैंसिल हुआ है। तो जिनकी तहसील की वजह से हुई थी उनका हुआ है। अभी आज जब ये चीजें हो गई तो कुछ और पता चल रहा है कि किसी किसी का आधार अपडेट, यानी जो रजिस्ट्रेशन नंबर से कर दिया किसी ने आधार, तो जिसका आधार अपडेट नहीं था उसको भी निकाल दिया गया था। तो पहला पॉइंट तो एक बार मैं फिर इस वीडियो के माध्यम से उन अधिकारियों को, आर्मी हेडक्वार्टर तक, सब तक कहना चाहता हूं कि लोगों ने बच्चों को, हम कहते हैं कि आज वो अपना आधार अपडेट भी कर देंगे और जिनको आधार अपडेट की वजह से निकाला था उनके भी एडमिट कार्ड वो डालें ताकि वो भी भर्ती देख सकें। पहली बात। यहां एक चीज और बता देता हूं आपको, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। अब लोग कह रहे हैं कि राठौड़ साहब ने, जो यहाँ के सांसद हैं जयपुर ग्रामीण के, उन्होंने ये काम कराया है। 3 दिन से हम कहां कहां से फोन करके लोगों से मिलके, यहां तक कि दिल्ली हमारी कमेटी बैठी है, जयपुर बैठी है, वो लोग जा जाकर डायरेक्ट मिलकर प्रयास करे हैं तो कुछ हुआ है। एक चीज बता देता हूं कि जो सही है और सही के लिए लड़ोगे तो आपको किसी की जरूरत नहीं है। और रही नेताओं की बात, मैंने पहले ही बता दिया था कि बानसूर तहसील भी इन्हीं सांसद जी का एरिया है और जिनकी बहुत दिन पहले भर्ती हो चुकी है। वहां भी ये केस हुआ था और वहां तो इन्होंने कुछ नहीं किया। और यहां भी 6 तारीख को भर्ती हुई थी, 7-8 तारीख तक कुछ नहीं हुआ। जब हमने अपना वीडियो डाला, जब हमने वहां किया, उनसे फोन पे बात की, हमारे बंदे भेजे, चर्चाएं हुई और हमने कहा कि हम धरना देंगे, तब इनका एक ऑडियो जारी हुआ था। और ऑडियो में भी 2 मिनट 2.5 मिनट के ऑडियो में इन्होंने 2:20 तक सिर्फ गुणगान गाए थे। सेना के नियम होते हैं, कानून होते हैं, और जब 18 को तहसील बदली होगी थी तो क्यों नहीं कराया, बच्चों पर ही निंदा फोटा था। और फिर लास्ट में कहा था कि हम 14 के बाद भर्ती करा देंगे, जबकि हमने स्पष्ट जहां जहां जिन जिन अधिकारियों से नीचे से लगाकर ऊपर तक बात की थी, चाहे वो भर्ती के सिलसिले में जो भर्ती कर्नल है, चाहे जयपुर के बड़े अधिकारी हैं या दिल्ली के, हमने ठोस शब्दों में एक ही चीज कहा था और हमारी कमेटियों से लेटर गए थे कि आप 12 तारीख को या 13 तारीख, मतलब भर्ती 14 को समाप्त हो जाएगी, उसके बाद हमें ड्रामा नहीं चाहिए, पहले हमें ठोस निर्णय दें, अन्यथा हम धरना देंगे और एक आंदोलन करेंगे। दबाव डाला। और सबसे बड़ी बात, दबाव के बाद में कल शाम तक मैंने बताया था कि सोमवार को हमारी बातें होंगी और सोमवार को ही शाम को ये निर्णय मिल गया। लेकिन अब वही कहानी है कि नेताजी के कुछ लोग, भाई राजवर्धन, हमारी तरफ से किसी ने भी करवाया हो, लेकिन बच्चों को एक चीज कहना चाहता हूं कि अगर आप मजबूत हैं तो इस तरह की कहीं भी, हालांकि हमारे को उसके दूसरे दिन ही भर्ती जो हो रही थी उसमें भी बच्चों ने फोन किया था, सिक्कर वालों ने, कुछ नहीं कि सर आज हमारी भर्ती है और हमारी भी तहसील ऐसी, हमें निकालेंगे क्या। मैंने कहा था कि निकाल ले तो बताना, और उनको कह दिया था उस दिन के बाद जो भी भर्तियां हो रही हैं, ये तो आज उड़ रहा है, आप पता कर लेना, जो हमने 7 को वीडियो डाला था उसके बाद जो भी भर्तियां, इसमें अगर ऐसा हो रहा तो कर्नल साहब ने
सबने ये कहा था कि आगे से नहीं होगा, आगे से नहीं, हम चाहते थे कि पाउटा की भी दोबारा हो रही है। और बच्चों को भी कहना चाहता हूँ, इस तरह की गलतियां होती तो आप खुद लड़ सकते हो अपनी आवाज। आप किसी से भीख तो नहीं मांग रहे हो, आप अपनी मेहनत और अपना हक मांग रहे हो कि हाँ हमारे को सिस्टम की गलती से बाहर निकाला गया है, हमें मौका मिले। लेकिन बच्चे क्या है, कुछ देर के लिए वही बंदर वाली हरकतें कि बस हम रोड जाम कर देंगे, ये कर देंगे, पत्थर मार देंगे और फिर वहां से भाग जाते हैं। आप शांति प्रिय तरीके से अगर वहीं भर्ती बीआरओ के पास या साइड में कहीं भी बैठ जाते ना उसी दिन कि हमें मौका मिलना चाहिए या कर्नल साहब बाहर आए। बहुत सी ऐसी बातें हैं, मैंने आपको पहले भी कहा था, लोगों का आर्मी पर विश्वास है और विश्वास इसीलिए है कि आर्मी में अभी भी बहुत से भ्रष्ट अफसर भी हैं, भ्रष्ट लोग भी हैं, लेकिन ईमानदार लोग आज भी आर्मी में जिंदा है। और एक सच्चा इंडियन आर्मी का अफसर, जवान या जैशो कोई भी होगा, वो ना तो गलत करेगा और ना गलत को बर्दाश्त करेगा। कुछ बातें हैं जो ऊपर तक पहुंचती नहीं तो वो नीचे दम टूट जाती हैं, और हमने ऊपर तक पहुंचाई तो रिजल्ट मिला। उनको बिल्कुल लगा कि हाँ ये 100% बच्चों से गलती, सिस्टम से गलती हुई है, बच्चों की गलती नहीं है। हमने जहां जहां बात की, कम से कम ये नहीं है कि रविंद्र फौजी दिन रात अफसरों को गलत बोलता है तो अफसरों से मेरा कोई लिंक नहीं है। आज भी मेरे मोबाइल में कम से कम 100 कर्नलों के नंबर होंगे, कम से कम भी नहीं तो 20 ब्रिगेडियर के, 10 मेजर जनरल तक के नंबर इसमें है। और बात करते हैं हम उनसे, किसी को ये नहीं लगे कि 24 घंटे हम उनकी बुराई करते हैं तो उनसे बात नहीं करते। हमें सलाह देते हैं, जो आपका राइट पॉइंट है ये करो। और खुद मेरी यूनिट के हिसाब से मैंने कल 40 मिनट बात की थी, उन्होंने कहा था कि बहुत अच्छा पॉइंट है और ये होगा, और हुआ। सही तरीके से चलने से लिखित में उनको शिकायत दर्ज की, वीडियो के जरिए, और वहां जाकर भी जो हमारी कमेटी ने कि भाई नहीं होगा तो ये फिर रविंद्र फौजी आंदोलन करेगा, फिर आप देख लो। और ये चीजें हुई हैं। इसलिए आपकी ताकत, आपका हक मांगने के लिए लड़ना और शांतिप्रिय तरीके से आगे बढ़ना सीखो। किसी कर्नल जनरल के भरोसे, इन्होंने पहले भी अग्निवीर में एक दो इनके राजनाथ जी के आए थे ना, ड्रामे कर करके जब बस नहीं चले तो ये चुप सुट खींच जाते हैं। और अभी भी कह रहे थे 14 के बाद कुछ भी नहीं होता, प्रेशर नहीं पड़ता तो ये सिस्टम नहीं होता। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं कि ये सिस्टम की गलती थी, बच्चों की कोई गलती नहीं थी, और ये हुआ है। और अब मैं चाहता हूं कि वीडियो को आप शेयर करके हर उस बच्चे तक पहुंचा दे ताकि कोई वंचित ना रहे। और आगे कुछ भी होता है, जैसे मैंने उस वीडियो में नंबर दिया था, यहां भी दे रहा हूं, 82 90 35 45 13, ऐसी कोई भी होती है आप हमारे तक भेजो। ये मुझे तो पता ही नहीं चलता, बानसूर में जैसे हमें पता नहीं चला, जब उस वीडियो के बाद बानसूर वाले भी बहुत से कुछ सीख करके झुंझुनू के अब मेरे पास आ रहे हैं कि सर आप हमारा भी करा दो। जो समय निकल गया कोई नहीं करा सकता दोबारा, चाहे वो राठौड़ साहब हो, कोई हो, अगली भर्ती होगी तो अगली में ही जाएंगे। हाँ, चलते हुए आप समस्या को ऐसा ही मौके पर बोलते हैं ना, बीमारी को पैदा होते ही बीमारी का अगर बता दिया गया तो इलाज हो जाता है, और बीमारी बढ़ गई जब चली गई तो फिर अगली में ही आएगी। अब बहुत से बच्चों का अभी भी आ रहा है, उनका भी आया, तो अब जिनको लगता है कि राजवर्धन, तो सब राजवर्धन के पास चले जाओ, करवा लो टाइम पर ये बातें। वो भी शुक्र है कि मेरी खुद की तहसील थी और मेरे नजदीक के मेरे ही परिवार के बच्चे थे जिन्होंने मेरे को बता दिया था 7 तारीख को ही, और मैं 7 से ही लग गया था इसके पीछे। फिर भी हम धन्यवाद देते हैं, अगर फिर भी लगता है कि सबकी कोशिश से हुआ है, अच्छी बात है, लेकिन नाइंसाफी के लिए लड़ना सीखो। चाहे गलत करने वाला खुद अपना हो, चाहे सरकार हो, कोई भी हो, गलत है तो गलत के लिए आवाज उठाना सीखो। आज भी मैं कहता हूं कि अग्निवीर गलत है, 4 साल की प्रथा अगर अच्छी है तो इस खुद अधिकारियों पे लागू हो। ये जो कर्नल जैसे खुद कर्नल की पेंशन ले रहे हैं, सांसद की 2-2 बार पेंशन ले रहे हैं, वीके सिंह जैसे जो इसको गुणगान गा रहे थे और अब चुप है, और जब ऐसा कोई काम आ गया तो कह रहे हैं कि हमने करवा दिया। अग्निवीर भी करवा दो ना। वीडियो देखें और शेयर करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।